exposed! रेत के बगोले उड़ रहे हैं और फजा में तलवारों के टकराने की होलनाक आवाजें गूंज रही हैं। तारीख का वो नाजुक तरीन मोड़ जहां फतह की खुशी चंद ही लम्हों में शिकस्त के कर्ब में बदल गई। एक ऐसी जंग जिसने मुसलमानों को वो सबक सिखाया जो आज 1400 साल बाद भी हमारी रूह को तड़पा देता है। तसव्वुर करें, सामने फतह का नशा हो, हाथ माले गनीमत की तरफ बढ़ रहे हों, अचानक पुश्त से मौत का वो तूफान आए जिसका किसी ने सोचा भी न था। आखिर क्या हुआ था उस पहाड़ी दर्रे पर? क्यों एक मामूली सी गलती ने पूरी तारीख का धारा बदल दिया? आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हम उस दर्दनाक सच्चाई से पर्दा उठाएंगे कि क्यों जीती हुई जंग मुसलमानों के हाथ से निकल गई। ग़ज़वा बद्र की इबरतनाक शिकस्त ने कुरैश मक्का की अना को खाक में मिला दिया था। मक्का की गलियों में मातम था और सीनों में इंतकाम की ऐसी आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान एक ऐसा फैसला कुन मौक़ा था जिसमें अबू जहल के बेटे और मक्का के सरदार अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। ग़ज़वा उहद महज एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि नज़्म ज़ब्त, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब्र का वो इम्तिहान था जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। आज हम देखेंगे कि कैसे एक पहाड़ की चोटी पर खड़े 50 तीर अंदाजों का एक फैसला पूरी जंग का नक्शा बदल गया। ये कहानी है हिम्मत की, कुर्बानी की और उस सबक की जो रहती दुनिया तक हर मुसलमान के लिए मशअले राह है। हिजरत का 3रा साल है और मक्का की तपती रेत पर कुरैश के सरदार एक बड़े हमले का नक्शा तैयार कर रहे हैं। बदर की शिकस्त ने उनकी तिजारत और साख दोनों को तबाह कर दिया था और अब वो 3000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं। इस लश्कर में 700 ज़िरापोश सवार और 200 घोड़े शामिल हैं, जिनकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा है। दूसरी तरफ मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मशवरा फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय शहर के अंदर रहकर दिफा करने की थी, लेकिन पुरजोश नौजवानों की ख्वाहिश थी कि दुश्मन का मुकाबला मैदान ओहद में किया जाए। अपने साथियों की राय का एहतराम करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरा पहनकर बाहर तशरीफ लाए और ओहद के दामन की तरफ कूच का हुक्म दिया। मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 1000 था, लेकिन जोश और ईमान की ताकत से हर सीना लबरेज था। मगर मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ने ऐन वक्त पर धोखा दिया और अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया। अब 700 जानिसार थे और सामने 3000 का ठाठे मारता हुआ कुफ्र का समंदर, जिसकी मौजें इस्लाम के चराग को बुझाने के लिए बेकरार थीं। मैदान ओहद पहुंचकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी दिफाई हिकमत अमली तैयार की जो रहती दुनिया के जर्नैलों के लिए एक सबक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के पहाड़ के पास एक छोटे टिले पर, जिसे जबल रमात कहा जाता है, 50 बेहतरीन तीर अंदाजों को तैनात किया। इन तीर अंदाजों की कमान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में थी और उन्हें एक ऐसा हुक्म दिया गया जो इस जंग का सबसे बड़ा मरकज बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहां से मत हिलना, चाहे तुम देखो कि परिंदे हमारी बोटियां नोच रहे हैं। जब तक मैं तुम्हें बुला ना भेजूं, अपनी जगह ना छोड़ना। यह हुक्म इतना सख्त और वाज़े था कि इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश ना थी, क्योंकि यही वो रास्ता था जहां से दुश्मन पीछे से हमला कर सकता था। इधर मैदान जंग में दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। फजा तकबीर के नारों से गूंज उठी।
और तलवारें मियानों से बाहर निकलकर मौत का नाच नाचने लगीं। जंग शुरू हुई तो मुसलमानों के जज्बों ने कुफ्र के गुरूर को पाश पाश करना शुरू कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवारें बिजली बनकर गिर रही थी और दुश्मन के हर बड़े अलंबरदार को खाक चट्टा रही थी। मुसलमानों की थोड़ी सी तादाद ने मुशरिकीन के 3000 के लश्कर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुफ्र के कदम उखड़ने लगे, उनके झंडे गिरने लगे और मुशरिकीन मैदान छोड़कर ऐसे भागे कि अपनी औरतों और मालो मता की भी परवाह न की। मुसलमान मुजाहिदीन ने जब देखा कि मैदान साफ है तो वो माले गनीमत जमा करने में मसरूफ हो गए। पहाड़ी पर खड़े 50 तीर अंदाजों ने जब ये मंजर देखा तो उनके दिलों में ख्याल आया कि अब जंग खत्म हो चुकी है। उन्हें लगा कि फतह मिल गई है और अब यहाँ ठहरने का कोई मकसद नहीं, लिहाजा वो इनाम पाने के लिए नीचे उतरने लगे। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद दिलाया। गिड़गिड़ा कर कहा कि अपनी जगह न छोड़ो, अभी खतरा बाकी है। मगर 50 में से 40 तीरंदाज पहाड़ी से नीचे उतर आए और यही वो लम्हा था जहां से एक जीती हुई जंग अलमिये में बदल गई। खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, एक उकाब की तरह दूर से उस पहाड़ी पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पहाड़ी खाली हो चुकी है, उन्होंने हवा की रफ्तार से अपने सवारों के साथ पहाड़ी के पीछे से चक्कर काटा। वहां मौजूद चंद बाकी मांदा तीर अंदाजों को शहीद करते हुए वो मुसलमानों की पुश्त पर कहर बनकर टूट पड़े। मुसलमान जो उस वक्त फतह का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक अपने पीछे से तलवारों की गूंज सुनकर सकते में आ गए। सामने से भागता हुआ मुशरिकीन का लश्कर भी वापस पलट आया और अब मुसलमान चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में आ चुके थे। अफरा तफरी फैल गई, नज़्म ज़ब्त टूट गया और एक ऐसी हौलनाक सूरत हाल पैदा हुई कि अपनों और बेगानों की तमीज़ खत्म हो गई। इसी हंगामे में एक वहशियाना आवाज़ गूंजी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं, जिसने मुजाहिदीन के हौसलों को पाश पाश कर दिया। ये इस जंग की वो घड़ी थी जब कायनात के सबसे अजीम इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान खतरे में थी। दुश्मन ने पूरी कुव्वत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिला बोल दिया। तीरों और पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि सूरज की रोशनी धुंधला गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर लिहूलहान हुआ, दंदाने मुबारक शहीद हुए, मगर सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हु ने जान निसारी की ऐसी मिसाल कायम की कि फरिश्ते भी पुकार उठे। हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु कट कर गिर गए। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने तीरों के सामने अपना हाथ रख दिया, यहां तक कि वो मफलूज हो गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच ना आने दी। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सीनों को ढाल बना लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक इंसानी दीवार खड़ी कर दी। फिर हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने चीख कर पुकारा, ए मुसलमानों, बशारत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं। ये आवाज सुनते ही बिखरे हुए मुसलमान दोबारा इकट्ठे हुए और दुश्मन के वार रोकते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद की महफूज घाटी में ले गए। दुश्मन ने पीछा किया, मगर मुसलमानों के फौलादी अज़्म के सामने हिम्मत हार गया और बिल आखिर ये खूनरेज मार्का एक बड़ी आजमाइश के बाद खत्म हुआ। ग़ज़वे ओहद में 70 सहाबाए कराम शहीद हुए, जिनकी कुर्बानी ने इस्लाम के पौधे को अपने खून से सेंचा। ये जंग हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ बड़ी तादाद या हथियारों से नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत से मिलती है। जब हम नज़्म ज़ब्त तोड़ते हैं और दुनिया के फायदे को तरजीह देते हैं तो नुसरत इलाही रुक जाती है। आज हमें सोचना होगा
کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ویسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جانیں دے کر کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ دوبارہ عروج پائے تو ہمیں احد کے اس سبق کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دوستو، تاریخ اسلام کا یہ باب آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ اور ہاں، ایسی ہی مزید ایمان افروز اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ احد کی اس آزمائش کے بعد مسلمانوں نے کیسے دوبارہ اپنی طاقت جمع کی اور غزوہ خندق میں مکہ کے 10,000 کے لشکر کو کیسے خاک چٹائی۔ وہ مارکا جس نے کفر کی کمر توڑ دی، اسے دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔